वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस मैं अभी छत पे खड़े होके वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि गाइस अभी लाइट चली गई है नीचे और काफ़ी टाइम हो गया लाइट नहीं आई, तो मैंने कहा कि BSNL की एक अच्छी अपडेट देना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो गाइस BSNL में एक्सटर्नल जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके साथ साथ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उनको सॉल्व नहीं किया तो BSNL का नेटवर्क इशू ऐसे रहेगा और नेटवर्क इशू जारी रहेगा। ठीक है, तो इसलिए BSNL की इंटरनेट प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, पूरे इंडिया में जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा है, आपको पता है। BSNL एक गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो इससे इंटरनल प्रॉब्लम जन्म लेती है। बहुत ज़्यादा इंटरनल प्रॉब्लम हो गई है, BSNL के अंदर ही बहुत ज़्यादा इंटरनल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व नहीं किया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ 3 एक तरीके निकाले गए हैं, कुछ बैठकें हुई है। इसके पहले मैंने आपको बताया था, एक मीटिंग वगैरह भी हुई थी इंटरनल मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, नेटवर्क इशू सॉल्व करने की। तो अब इंटरनल जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 3 बैठकें बिठाई गई है। और यहाँ पर गाइस इंटरनल प्रॉब्लम क्या है और उनको किस तरीके से सॉल्व होगा, 3 तरीके हैं, आज इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूज़फुल लगे तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। इंटरनल प्रॉब्लम है वो भ्रष्टाचार की वजह से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरीके हैं गाइस। पहली बात तो ये कि डिसीजन। ठीक है, कोई भी कंपनी अपना कुछ भी सर्विस लॉन्च करती है, ठीक है, लॉन्च करने के बाद तुरंत अगर डिसीजन ले ले तो वो कंपनी जल्दी उस चीज़ पर वर्क करने लगती है। ठीक है, BSNL ने 4G लॉन्च किया 1-1.5 साल पहले, 2024 और 2025 में BSNL ने 4G अपना लॉन्च किया। ठीक है, जियो, एयरटेल, VI वगैरह इन्होंने कब कर दिया था 4G लॉन्च? 2016, 2017, 2018 में। ठीक है, मतलब BSNL देखा जाए तो इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज से समथिंग 7-8 साल पीछे है। ठीक है, अब 7-8 साल पीछे होने का क्या मतलब है? 4G इनको 7 साल पहले लॉन्च कर देना था BSNL को, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो इसलिए गाइस कि इनकी BSNL में जो इनकी डिसीजन लेने की क्षमता है वो क्विक नहीं है। ठीक है, वो जल्दी नहीं लेते हैं, बहुत ही धीरे धीरे लेते हैं। जैसे कि आपको पता है BSNL एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते जितने भी इसमें थोड़ा सा करप्शन चलता है, पहले एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि हाँ ये करना है हमें, ठीक है, फिर वो बात थोड़े से मैनेजर तक जाती है, मैनेजर CEO को बताता है, CEO बोलता है कि पहले गवर्नमेंट सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, इस मिनिस्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी, या फिर उस नेता से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके के फैसले करते हुए BSNL को हो जाते हैं 2-3 साल, इसमें निकल जाते हैं, और उसके बाद भी उस पर अप्रूव करते करते BSNL को समथिंग 5 साल हो जाते हैं। तो भैया एक फ़ैसला आप अगर 5 साल में लोगे तो उस पर काम कब करोगे? तो कुछ इस तरीके की बात आती है BSNL में। ठीक है, अब गाइस प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ ने बोला कि भैया सर ऐसा करना है, तो कंपनी थोड़ा सा आगे जाएगी, बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू आ रहा है। ठीक है, तो वो बात कहाँ पहुँचती है? डायरेक्ट CEO तक। ठीक है, CEO या फिर कंपनी के फाउंडर तक। वहाँ जैसे ही पहुँचेगी तो होगा क्या, वो डायरेक्ट बोल देगा, एक मीटिंग होगी जिसमें ये तय हो जाएगा कि आपको क्या करना है और ये बता दिया जाएगा और उस पर डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, क्विक डिसीजन से कंपनी में काम होने लगता है और वो कंपनी सही टाइम पर फैसले कर लेती है। ठीक है, इसी वजह से BSNL पीछे है। BSNL में जो क्विक डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो बहुत ही कम है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए भी एक मीटिंग की गई है कि BSNL जल्दी से जल्दी हर एक डिसीजन क्विक डिसीजन में ले। ठीक है, अब गाइस दूसरी बात आती है नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम जो भी आ रही है, आपको पता है 4G का नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, BSNL को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने 4G पर। गाइस दूसरी बात आती है कि BSNL 4G या फिर BSNL की सिम कौन लोग चलाते हैं? 2 लोग चलाते हैं गाइस, 2 लोग BSNL की सिम यूज़ करते हैं। एक तो वो जो जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। ऑप्शन का मतलब ये कि जैसे कि ऐसे बहुत सारे एरियाज़ है पूरे पैन इंडिया में, जहाँ पर जैसे रूरल एरियाज़ हो गया, रिमोट एरियाज़ हो गया, ठीक है, और गांव का एरियाज़ होगा। ठीक है, तो ऐसे एरियाज़ में दूसरी सिम वर्क ही नहीं करती है। सारी टेलीकॉम कंपनी, जो भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी, जियो, एयरटेल, इनके सारी सिम के जो टावर्स है, जो रेंज है, जो नेटवर्क है, वो एकदम ज़ीरो आते हैं।
ऐसे गांव के इलाकों में, ठीक है। तो वहाँ पर सिर्फ BSNL का ही नेटवर्क मिलता है। तो अब BSNL अच्छी चले या बुरी चले, नेटवर्क अच्छा चले या बुरा चले, कॉल आती है या नहीं आती है, या फिर इंटरनेट आता है या नहीं आता है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब जो यूज़र्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सारी कंपनीज़ के नेटवर्क तो जीरो है। BSNL का सिर्फ मिल रहा है, तो उनको यही चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरह का तो ये यूज़र है जो BSNL की सिम चलाता है। अब दूसरे तरह का यूज़र वो है जो गाइस मैं हूँ। मुझे BSNL पे ट्रस्ट है। मुझे पता है कि अगर इंडिया में गवर्नमेंट कंपनी नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा। और गाइस गवर्नमेंट कंपनी का मार्केट में होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है अगर गवर्नमेंट कंपनी मार्केट में नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है और बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क कंपनी ने तो बता दिया है कि 2024 के जुलाई के मंथ में उन्होंने अपने प्लान प्राइस बढ़ाए थे, और तब से लेकर अब तक जो उनके प्लान प्राइस है वो लगातार बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट कंपनी बहुत ज़रूरी है मार्केट में होना। तो गाइस कुछ मेरे जैसे लोग हैं जो ट्रस्ट करते हैं BSNL पर, और कुछ आप जैसे लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं जो ट्रस्ट करते हैं BSNL पर, और उनको चाहिए कि हाँ BSNL कंपनी होना चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो मेरे को और आप लोगों को ये ट्रस्ट है कि BSNL का मार्केट में होना कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो नेटवर्क इशू सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर दिया, इस पर एक बैठक हुई है, अगर उसको सॉल्व कर दिया तो आप तो BSNL रखते हो, मैं BSNL रखता हूँ, और एक जो ऑप्शनल लोग हैं वो BSNL रखते हैं। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो गाइस जो बच्चे कुचे यूज़र्स हैं जिनके जो BSNL से पोर्ट करवा के अदर सिम में जा रहे हैं वो भी रुक जाएंगे और वो भी अच्छी तरीके से यूज़ कर पाएंगे BSNL में, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। अब तीसरी प्रॉब्लम ये है गाइस कि सैलरी। BSNL के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो काफ़ी टाइम से BSNL में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उनके साथ होता क्या है कि BSNL कभी प्रॉफिट में तो रही नहीं, ठीक है। लगातार 17 सालों से लॉस में जा रही है। 2007 में लास्ट उसने प्रॉफिट किया था, उसके बाद से लॉस में जा रही है BSNL, ठीक है। अब लॉस में जाने के बाद से BSNL बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है। BSNL बगैर निर्देश दिए जो एम्प्लॉयज़ है जो अच्छा काम करते हैं, वहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम भी हो गया उनको, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं BSNL कंपनी से कि मुझे वो थोड़ी अच्छी सैलरी, मतलब थोड़ी सी सैलरी बढ़ा के दे, ठीक है। जो सैलरी 10 साल से एक जैसी सैलरी दे रहे हैं BSNL वाले, वो थोड़ी सी बढ़ा कर दे। तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है एक वक्त आने पर, ठीक है। उसके बाद उनको अच्छी सी पेंशन मिले या फिर उनका प्रमोशन हो, कुछ इस तरीके की वो अपनी इच्छाएँ व्यक्त करते हैं, ठीक है। लेकिन BSNL ने ऐसा नहीं सोचा और काफ़ी टाइम से उनको सैलरी बढ़ाकर भी नहीं मिली है और कोई प्रमोशन भी नहीं हुआ, ठीक है। अब गाइस इसके साथ एक दिक्कत और भी आ रही है कि BSNL भले कर्मचारी जितने कर्मचारी है या फिर जितने वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ है, उनको सैलरी बढ़ा कर नहीं दे रही है, प्रमोशन नहीं कर रही है भले, लेकिन उनको जो सैलरी है वो टाइम पर भी नहीं दे रही है। आज की जो सैलरी है, इस मंथ की सैलरी है, वो 6-6 महीने बाद मिल रही है, ठीक है। इस बैठक पर भी चर्चा हुई है कि BSNL एम्प्लॉयज़ को सैलरी एटलीस्ट कम मिल रही है लेकिन टाइम पे मिले, ठीक है। अगर BSNL प्रॉफिट में जाती है तो थोड़ी सी सैलरी उनको ज़्यादा दे, ठीक है। और थर्ड PRC है, ये भी जल्दी से जल्दी चालू कर दे ताकि BSNL के कर्मचारी में एक जोश जैसा आ जाए कि नहीं, हाँ BSNL एक अच्छी कंपनी है, इसमें टिके रहना बहुत ज़रूरी है, और वो अपना काम ठीक से कर पाएँ, ठीक है। अब BSNL आप एम्प्लॉयज़ को ठीक से सैलरी नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। वही करप्शन तो चलता ही रहेगा कि नहीं यार गवर्नमेंट कंपनी है, चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक। एम्प्लॉयज़ भी यही सोचते हैं फिर, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनीज़ में क्या होता है, जो सैलरी है वो टाइम पर दी जाती है और बहुत ही अच्छी सैलरी देते हैं, तो भैया वहाँ के लोग भी अच्छे काम करेंगे, ठीक है। तो क्विक डिसीजन, अच्छी सैलरी, और जो नेटवर्क के ये जो इशू है ये जो सॉल्व हो जाए अच्छी तरीके से, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं हल हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो का मोटिव यही था कि ये तीनों चीज़ें हैं इसको कवर करना था मुझे, ठीक है। और आपको क्या लगता है कि क्या BSNL को क्विक डिसीजन की ज़रूरत है या फिर BSNL एम्प्लॉयज़ को थर्ड PRC लागू करनी भी चाहिए या नहीं, ठीक है। मेरे तीनों ऑप्शन पर अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।